अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो ये हमें ट्रायंगल बनाने के लिए डाटा गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABC हमने ड्रॉ करनी है जिसमें AB की लेंथ 5.8 सेंटीमीटर होगी, AC की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर और A पर हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। तो स्केल में हमारे पास ये साइड सेंटीमीटर की होती है और ये वाली साइड हमारे पास इंचेस की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने 5.8 मेजर करना है। इस तरह से एक 0 पे डॉट लगाएंगे और 5 के बाद 8 लाइंस पे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A B 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, A पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम प्रोटेक्टर की नीडल को A पर रखेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इस पॉइंट पर जहां पर इस सेमी सर्कल लाइन को कट कर रहा है वहां पे कंपास की नीडल रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इस ये आर्क जो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है यहां रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली है इसको अगर हम ए से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाता है और नेक्स्ट ये जो सेकंड आर्क होती है ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, 90 का। 90 हमारे पास आता है 60 और 120 के बिल्कुल मिड में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो अगेन हम इन दोनों आर्क पर कंपास की नीडल रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट को जब हम ए से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एंगल जुबानी याद होने चाहिए कि कौन सी आर्क कौन सा एंगल बनाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली जो होती है वो हमारे पास 60 होती है। नेक्स्ट फर्स्ट के ऊपर ही कंपास की नीडल रखकर जो नेक्स्ट आर्क बनती है वो हमारे पास 120 की होती है। तो 90 हमारे पास किस तरह से आता है, 60 और 120 का मिड होता है, तो इसलिए हम इन दोनों पर रखकर या इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं। तो आर्क जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो वहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल आ गया है 90 डिग्री जो कि ए पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए सी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 4.2 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ठीक है, कंपास को ओपन कर लेंगे या कंपास की नीडल 0 पर होगी और ये जो मार्कर है हमारे पास ये 4 के बाद 2 लाइंस पर होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4.2। ठीक है, तो ए सी है, तो हमारे पास इस वक्त कौन सा पॉइंट है, ए मौजूद है, तो ए पर रखकर हम ये जो 90 डिग्री का एंगल है इस पर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये आर्क 90 डिग्री को जिस पॉइंट पर कट करे ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये पॉइंट सी को हम बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए बी की लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर, ए पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ए सी ये 4.2 सेंटीमीटर है। ए सी 4.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे काम किया वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ए बी 5.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। सेकेंड स्टेप में हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है ए पर। थर्ड स्टेप में हमने
ए पर कंपास की नीडल को रख के ए पी पर एक आर्क लगाई है और उसकी का रेडियस हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर था। तो ये जिस पॉइंट पर कट किया उसको सी कहा हमने, फिर सी को बी से ज्वाइन कर दिया, तो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है। सेकेंड पार्ट में हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एल एम एन। एल एम की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एल एम ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे 0 पे और ये एक 4 पर, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी लाइन एल एम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एम एन बनाना है। उससे पहले हम एम पर एंगल 120 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 120 मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक एम को सेंटर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि 60 डिग्री की होगी। नेक्स्ट हम 60 डिग्री को सेंटर कंसीडर करके सेकेंड आर्क जो ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास होगी 120 डिग्री की, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं सेमी सर्कल को, इसको हम एम से ज्वाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट हमें चाहिए एम एन 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंपास को ओपन कर लेंगे हम 4.7 सेंटीमीटर तक कंपास की नीडल रखेंगे 0 पर और मार्कर होगा हमारे पास, ये वाली लाइन हमारे पास 5 की है, यहाँ तक 4.5 है। तो इससे आगे दो लाइन जो होंगी 6 और 7 की है, तो यहाँ तक हम करेंगे 4.7। ये हो गया हमारा 4.7। तो ये बन गया हमारे पास 4.7। तो एम एन में से हमारे पास कौन सा पॉइंट मौजूद है, एम मौजूद है। तो एम पर हम कंपास की नीडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 4.7 और ये हम एंगल के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंगल यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी का। एम पी के ऊपर हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जो ये आर्क एम पी को जिस पॉइंट पर कट करिए उसको हम नाम दे देंगे एन का। ये हमारे पास आ गया है एन, ठीक है। अब एन को ज्वाइन कर देंगे एल से। एल को ज्वाइन कर दिया एन से, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है। एम पर एंगल था 120 डिग्री, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने इससे पहले किए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने ये किया, फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन एल एम ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने एम पर 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट हमने एम को सेंटर कंसिडर करके एक आर्क लगाई है जिसका रेडियस है 4.7 सेंटीमीटर, एम एन 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट एन आ गया है। फिर फोर्थ स्टेप में एन को एल से ज्वाइन किया और रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई हमारे पास एल एम एन। पार्ट 3 में हमें ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। पी क्यू की लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है, एंगल पी 45 डिग्री और एंगल क्यू 75 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पॉइंट 0 पर और ये 7 है हमारे पास, और इसके बाद 2 लाइंस पर हमने ये पॉइंट लगाना है और अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें पी पर 45 डिग्री बनाना है। 45 हमारे पास 90 का हाफ होता है, ठीक है।
90 का हाफ होता है 90 एंगल, तो हमने बनाना सीख लिया है पार्ट 1 में, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो 45 बनाने के लिए पहले हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 का। पी को कंसीडर, सेंटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पर जहां पे सेमी सर्कल लाइन को कट करा है, यहाँ पे कंपास की नीडल रखेंगे और पहली आर्क लगाएंगे। फिर इस आर्क, ये आर्क जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट करे यहाँ रख के सेकंड लगाएंगे। ठीक है, अब 90 चूंकि इन दोनों का मिड होता है 60 और 120 का, तो इस तरह से हम 90 ड्रॉ कर लेंगे। एक दफा 60 पे रख के और दूसरी दफा 120 पे रख के। ठीक है, अब चूंकि हमारा 90 डिग्री रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, बल्कि इसकी हेल्प से हम 45 ला रहे हैं, तो ये वाला जब एंगल हम ड्रॉ करेंगे तो ये डॉटेड लाइंस में करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट है जहां पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और ये 0, तो 0 और 90 का हमारे पास हाफ क्या बन जाएगा, 45। तो एक दफा हम कंपास की नीडल को यहां रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे और दूसरी दफा 90 पर रख के सेमी सर्कल को 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पर कट करा है वहां रख के हम दूसरी आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को P से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। इसको हम सॉलिड में ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। नेक्स्ट क्यू पर हम 75 डिग्रीज बनाएंगे। अब 75 हमारे पास किन दो एंगल्स के दरमियान में आ रहा है, एक हमारे पास 60 और 90 का मिड बन रहा है हमारे पास 75। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 का बनाएंगे और 90 का बनाएंगे, फिर इन दोनों का मिड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्रीज। तो अब हम क्यू को सेंटर करके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे कंपास की नीडल रखेंगे और फर्स्ट आर्क और इस पर रखकर सेकंड आर्क। तो ये हमारे पास 60 की आर्क है, फर्स्ट वाली आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाएगी और सेकंड वाली 120 का। अब हमें 90 और 60 का हाफ करना है, तो इसलिए हमें 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि ये भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है 90 डिग्री, तो इसको डॉटेड में ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें किस किस का हाफ करना है, 90 और 60 का। तो एक दफा कंपास के नीडल को 60 पे 90 पे रखेंगे और दूसरी दफा 60 पर रखकर। तो अब ये कट नहीं कर रही, अगेन इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो अब ये हमारे पास कट कर रही है पहली आर्क को। अब ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे क्यू से। तो ये हमारा बन गया है 75 डिग्रीज और ये आया है 45 डिग्रीज। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं एंगल्स, इसको हम नाम दे देंगे आर का। ठीक है, तो ये हमारी पी क्यू आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है।
ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है इस पार्ट के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रा किया है पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर, सेकेंड स्टेप में हमने पी पर 45 डिग्री का एंगल बनाया है और ड्रा किया है पी ए, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने 75 डिग्री का एंगल क्यू पर बनाया है और ड्रा किया है लाइन क्यू बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी ए और क्यू बी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको हमने आर का नाम दिया है और ये पॉइंट आर आ गया, ठीक है। इस तरह से पी क्यू आर हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है। पार्ट डी में हमें ट्राइंगल एक्स वाई जी कंस्ट्रक्ट करनी है जहां पर एक्स वाई की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक्स पर एंगल 30 डिग्री का होगा और जी पर एंगल 105 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट 0 पे लगाएंगे और एक 5 पर, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें एक्स पर एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हमारे पास 60 का हाफ होता है, तो पहले हम 60 डिग्री के आर्क लगाएंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे। तो एक्स पर कंपास की नीडल रखेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट आर्क जो हम बनाएंगे वो हमारे पास 60 डिग्री की होगी। अब 60 का हाफ 30 डिग्री होगा, तो 0 पर जो हमारे पास ये लाइन होती है 0 डिग्री की होती है, ठीक है। और 60 पर रखकर हम आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब इसको जब हम पॉइंट एक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दी है एक्स ए, ठीक है। तो थर्ड हमें दिया है जी 105 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब हम जी को कहाँ पे ड्रॉ करें, हमारे पास तो जी है ही नहीं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x मौजूद था, x पर एंगल हमने ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री का। अब y मौजूद है तो हम क्या करेंगे, एंगल y फाइंड आउट करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एंगल y किस तरह से करेंगे, ये यूज करके सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तीनों का सम हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे एंगल y। तो एंगल x कितना है 30 डिग्री, एंगल y फाइंड आउट करना है और एंगल g है 105 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ आके माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो हम y पर कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का। तो y पर कंपास के नीडल रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब अगेन सबसे पहले हमारे पास 60 डिग्री आएगा, 45 90 का हाफ होता है, तो पहले हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री, 60 और 120 डिग्री का हाफ हो जाएगा 90। तो इन दोनों पर रखकर हमने आर्क लगाई, तो अब आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड में ज्वाइन करेंगे क्योंकि 90 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री के हेल्प से हमें 45 डिग्री लाना है, इसलिए हम इसको डॉटेड में ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट हम एक दफा 90 डिग्री पे कंपास की नीडल को रखेंगे और दूसरी दफा यहाँ पे 0 पर, क्योंकि 90 डिग्री का हाफ हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो ये आ जाएगा मेरे पास y b ड्रॉ हो गया है। x a और y b जिस पॉइंट पर कट करें उसको हम z का नाम दे देंगे, ठीक है। तो x y z हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है पार्ट डी के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स वाई ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर का। सेकंड स्टेप में हमने एक्स पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और एक लाइन ड्रॉ की है एक्स ए, ठीक है। नेक्स्ट हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है पॉइंट वाई पर, ठीक है। वाई हमें गिवन नहीं था, वाई हमने फाइंड आउट किया है इस मेथड से, और फिर लाइन ड्रॉ की है वाई बी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है कि एक्स ए और वाई बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने जी का नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्रायंगल एक्स वाई जी तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इफ पॉसिबल। हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है अगर वो पॉसिबल हो, ठीक है। तो ए बी हमें गिवन है 6.8 सेंटीमीटर, बी सी 8.1 सेंटीमीटर और ए पर एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्रीज का, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी है 6.8 सेंटीमीटर, तो 6 के बाद 8 लाइंस, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी 6.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ए को सेंटर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि 60 की होगी। सेकंड हमारे पास 120 की, 60 और 120 का हम हाफ कर देंगे। तो अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, इस पॉइंट को हम ए से ज्वाइन कर देंगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्रीज। इसको कह देते हैं ए पी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी 8.1 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को ओपन कर देंगे 8.1 सेंटीमीटर तक, कंपास के नीडल को 0 पर रखेंगे और मार्कर को हम रखेंगे इस तरह से 8.1 पर, ठीक है। 8 के बाद फर्स्ट लाइन, तो ये आ गया मेरे पास 8.1। तो इन दोनों में से हमारे पास बी मौजूद है, तो बी पर कंपास के नीडल को रखेंगे और 90 डिग्री का जो एंगल हमने बनाया है इसके ऊपर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है ये, इसको हम नाम दे देंगे जो कि थर्ड पॉइंट है सी, ठीक है। अब सी को ज्वाइन कर देंगे बी से, इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है ए बी सी, और बी सी की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 8.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रॉ की है ए बी 6.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है और ड्रॉ किया है ए पी, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने कंपास को ओपन किया है 8.1 सेंटीमीटर तक और एक आर्क ड्रॉ की है बी को सेंटर कंसीडर करके, ठीक है। और ये वाली आर्क हमारे पास ए पी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर हमने सी को बी से ज्वाइन किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है। पार्ट बी है डी ई 5.2 सेंटीमीटर है, डी एफ 4 सेंटीमीटर और ई 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम डी ई ड्रॉ करेंगे 5.2 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट हम 0 पे लगाएंगे और एक 5 के बाद
2 पॉइंट्स 2 लाइंस पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.2। तो डी ई 5.2 सेंटीमीटर आ गया है। नेक्स्ट हम एंगल ई ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री, तो उससे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पॉइंट ई पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फर्स्ट आर्क एंड देन सेकंड आर्क। अब इन दोनों की हेल्प से हम करेंगे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। तो अब इस पॉइंट को जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इसको ई से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब 90 का जब हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट हम करेंगे डी एफ 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कंपास ओपन हो गया 4 सेंटीमीटर। तो डी और एफ में से हमारे पास पॉइंट डी मौजूद है, तो डी पर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि पॉइंट ई पी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ का। अब हम एफ को ज्वाइन कर देंगे डी से। तो ये हमारे पास डी ई एफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रॉ किया है डी ई 5.2 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने एंगल 45 डिग्री ड्रॉ किया है पॉइंट ई पर। ठीक है, और ड्रॉ किया है लाइन ई पी। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने पॉइंट डी पर कंपास के नीडल को रखकर एक आर्क ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था, और ये आर्क ई पी को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एफ को डी से ज्वाइन करेंगे फोर्थ स्टेप में, तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी डी ई एफ जो कि रिक्वायर्ड है। पार्ट से हमारे पास क्यू आर 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लाइन पी क्यू आर 7 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट 0 पर और एक 7 पर, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा क्यू आर 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आर पे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 75 के लिए हमें चाहिए होगा 60 और 90 का हाफ। तो पहले हम 90 का एंगल बना लेते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ करके फर्स्ट आर्क लगाएंगे जो कि 60 की होगी, फिर सेकंड आर्क सेमी सर्कल के ऊपर ये 120 की होगी। 60 और 120 का हाफ आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आ गया इसका हाफ। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और आर को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। इसको हम डॉटेड में ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है बल्कि इसकी सिर्फ हम हेल्प ले रहे हैं। तो ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम 60 और 90 का हाफ करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये 90 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और नेक्स्ट 60 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे।
तो अब ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे आर से। तो ये हम बना देते हैं आर ए, ठीक है। ये एंगल आ गया है 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें पी क्यू चाहिए 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हम बना देंगे, ये 5 के बाद 6 लाइंस, ये मिड वाली लाइन 5 होती है, 5.5 और नेक्स्ट लाइन है 6। तो ये हमारे पास ओपन हो गया 5.6 की कंपास। तो पी क्यू बनाना है, इन दोनों में से हमारे पास क्यू पॉइंट मौजूद है, तो क्यू के ऊपर कंपास की नीडल रखेंगे और इसको यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क हमारे पास आर ए को इंटरसेक्ट नहीं कर सक रही, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करती तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्यू से ज्वाइन करती और मेरे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती, ठीक है। लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रॉ किया है क्यू आर 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने एंगल 75 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है पॉइंट आर पर और ड्रॉ की है आर ए, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, क्यू पर रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया जिसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर था, ये, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आर ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। पार्ट डी में एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर, एक्स जी 5 सेंटीमीटर एंड वाई है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई ड्रॉ करते हैं 3.8 सेंटीमीटर। एक 0 पे पॉइंट और 3 के बाद 8 लाइंस पर पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम एंगल वाई कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि है 60 डिग्रीज। वाई पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट आर्क हमारे पास क्या होगी 60 डिग्रीज। अब हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे वाई से। तो ये आ जाएगा वाई पी, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है एक्स जी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने ओपन कर ली है कंपास 5 सेंटीमीटर की, ये इस तरह से। तो एक्स जी 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों में से हमारे पास पॉइंट एक्स मौजूद है, तो एक्स पर कंपास की नीडल रखेंगे और यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इसने एक्स वाई पी को इंटरसेक्ट किया, इसको हम नाम दे देते हैं जी का, ठीक है। अब जी को ज्वाइन कर देंगे एक्स से। जी को ज्वाइन किया एक्स से, तो ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल एक्स वाई जी, जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी। ये लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स वाई ड्रॉ किया है 3.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है वाई पर, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है और ड्रॉ किया है वाई पी, ठीक है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर हमने एक्स पर कंपास के नीडल को रखा और 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रॉ की है जो कि वाई पी को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करे, ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमने पॉइंट जी को एक्स से ज्वाइन किया और फिर हमारे पास इस तरह से रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई एक्स वाई जी। पार्ट ए है हमारे पास, इफ टू साइड्स ऑफ द लेंथ 5.7 and 7.5 are given and the angle of 105 degree is opposite to the side of length 7.5, ठीक है।
इसमें हमें दो लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है, और एंगल की क्या कंडीशन गिवन है कि एंगल हमारे पास 7.5 डिग्रीज के ऑपोजिट आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमें बेस में कौन सी वाली साइड लेनी होगी, 5.7 या 7.5, ठीक है। तो जो हमें गिवन होगा ऑपोजिट टू द साइड ऑफ 7.5, ठीक है, जो लेंथ यहाँ पे हमें गिवन होगी वो हमें बेस में लेनी नहीं होगी, ठीक है। तो 7.5 को हम बेस में नहीं लेंगे बल्कि 5.7 को हम बेस में लेंगे, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 5.7 की। तो ये आ गया हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं ए बी 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारे पास ऑपोजिट के साथ लेंथ होगी वो हमने बेस में नहीं लेनी है, ठीक है, इसके अलावा दूसरी वाली लेनी है, इसलिए मैंने 5.7 ली है, ठीक है। अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे 105 डिग्रीज। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ए पर बनाए या बी पर। तो 105 डिग्री किसका हाफ होते हैं हमारे पास, 90 और 120 का। तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट आर्क 60, सेकंड आर्क 120। तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम 90 ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब 90 और 120 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। ये 90 और 120 का हाफ। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ज्वाइन कर देंगे बी से। तो ये लाइन ड्रॉ होगी है बी पी, ठीक है, जो कि है 105 डिग्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेंथ हमें कितनी लेनी है, 7.5 की। तो ये हमने कंपास को ओपन कर देना है 7.5, ठीक है, ये जिस तरह से ओपन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, 7.5 जो है एंगल के ऑपोजिट है हमारे पास। तो इस पॉइंट पर हमारे पास एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसको रखकर हम कर देंगे यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ। तो सी को ए से ज्वाइन कर दूंगी। तो अब देखें ये 7.5 वाली जो लेंथ है हमारे पास एंगल के ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है। इसीलिए आपने ये चीज याद रखनी है कि जिसको वो ऑपोजिट साइड पर कहेंगे वो हमने बेस में नहीं लेनी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी वाली साइड हमने बेस में लेनी है, फिर एंगल ड्रॉ करना है, और जो हमने ऑपोजिट साइड की लेंथ लेनी है जो इसके बाद रहती है वो हमने जिस साइड पे एंगल ड्रॉ करेंगे वहां पे कंपास को की नीडल को नहीं रखना बल्कि उसके ऑपोजिट रखना है। अगर बी पर हमने एंगल ड्रॉ किया है तो ए पर हम ये लेंथ लेंगे इसकी कंपास की हेल्प से, ठीक है। अगर हम ए पे ड्रॉ करेंगे एंगल तो फिर हम बी पर 7.5 की लेंथ की आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ए बी 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। सेकेंड स्टेप में हमने एंगल 105 डिग्री का पॉइंट बी पर ड्रॉ किया और ये एंगल आ गया बी पी, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एंगल ए पर कंपास के नीडल को रखा और 7.5 रेडियस की एक आर्क लगाई जो कि बी पी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने सी को ए से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमारे पास आ गई है ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पार्ट F है, if two sides of the length 6.1 centimeter and 3.8 centimeter are given and the angle of 30 degree is opposite to the side of the length 3.8 centimeter, ठीक है।
एंगल हमारे पास किसके ऑपोजिट है 3.8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है 6.1 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये 6 के बाद 1 लाइन पे हम करेंगे ये 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कह देते हैं ए बी 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एंगल ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री, वो आपकी अपनी चॉइस है, ए पर ड्रॉ करें या बी पर। ठीक है, 30 डिग्री हमारे पास किसका हाफ होता है 60 का। ठीक है, पहले हम 60 का की आर्क लगाएंगे, तो इसका मिड कर देंगे, तो फिर हम ज्वाइन कर देंगे इसको बी से। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी पी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करनी है 3.8 सेंटीमीटर, तो ये हम कंपास को ओपन कर देंगे 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एंगल बनाया है पॉइंट बी पर, तो पॉइंट ए पर रख के हम 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि बी पी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इसको हम नाम दे देंगे सी का। ठीक है, फिर सी को ए से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 3.8 सेंटीमीटर की लेंथ, जो कि 30 डिग्री के ऑपोजिट है। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड थी कि हमारा जो एंगल हो 30 डिग्री वो 3.8 लेंथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी 6.1 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने 30 डिग्री का एंगल बी पर ड्रॉ किया है और लाइन ड्रॉ की है बी पी। थर्ड स्टेप में हमने ए को सेंटर कंसीडर करके एक आर्क लगाई है जिसका रेडियस 3.8 सेंटीमीटर है और ये आर्क जो है बी पी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। फोर्थ स्टेप में हमने सी को ए से ज्वाइन कर दिया और हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी आ गई है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।